हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने मेजर मेजर जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। जैसे आपका ज्योग्राफी में दोनों पार्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट हो चुका है। आपका साइंस में तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट हो चुका है। इन्वायरमेंट भी आपका हो गया है और पॉलिटी भी हो गया है। हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। मॉडर्न हिस्ट्री आपका रनिंग में चल रहा है इस टाइम पे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है पॉल्यूशन जो सब्जेक्ट, जिससे पॉपुलेशन जो सब्जेक्ट है उससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमने स्टार्ट किया है, जो कि आपके यूपी स्पेशल में भी जो है पार्ट में पूछा जा सकता है। यूपी से रिलेटेड जितना भी फैक्ट आता है, डेटा इससे संबंधित है। और यह जो है आपका जो इंडिया के संदर्भ में भी जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए जो है ये चूँकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम देख रहे थे। या ये जो पॉपुलेशन की जो सीरीज़ है, ये सेकंड क्लास है उसकी। फर्स्ट वाली हमने करवा दी है, जिसने नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाके। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है। कैसे की जाती है? 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष की उम्र के ऊपर की जनसंख्या से की जाती है। वर्तमान में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसमें सबसे कम है? राजस्थान में। राजस्थान में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। निम्नलिखित में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दरों के न्यूनतम अंतर है? किसमें जो न्यूनतम अंतर है? तो मेघालय में। 2011 की जनगणना के अनुसार नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पुरुष और स्त्री की साक्षरता प्रतिशत दरों में अंतर मेघालय में है। नागालैंड में कितना है? 82.8%। महिला साक्षरता दर कितना है? 76.1%। अंतर कितना है? 6.7%। नेक्स्ट हम देखेंगे, अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर में जो है वृद्धि दर्ज की गई है? तो किसमें? बिहार में। उपर्युक्त राज्यों में से बिहार राज्य में 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 में जहां इसकी साक्षरता दर 47% थी, वहीं 2011 में 61.8% है तक पहुंच गई है, जबकि गुजरात 8%, राजस्थान 5.7%, उत्तर प्रदेश 11.4% है। नेक्स्ट हम देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश राज्य में पुरुष और महिला में साक्षरता दर में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। केरल में साक्षरता कितनी है? 94.0%। और पुरुष की कितनी है? 96.1%। स्त्री की क्या है? 92.1%। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है? तो अधिकतम अंतर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में अधिकतम अंतर है, क्योंकि इसमें केरल में जो है अंतर बिल्कुल जो है ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश में कितना अंतर है? 77.3% पुरुषों में है और 57.2% महिलाओं का साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्या है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी कब? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय जो पहली जनगणना हुई थी, कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मेयो था, जबकि नियमित रूप से जो रेगुलर जो जनगणना जो हुई है वह जो 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना लॉर्ड रिपल के कार्यकाल में हुई है। 1881 में प्रारंभ हुई थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अब तक लगभग भारत में कुल 7 जनगणनाएं संपन्न हो चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जनगणना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में जननांकी इतिहास के महाविभाजक के रूप में जाना जाता है? तो 1921 को। जनगणना 1921 को भारत में जननांकी इतिहास के महाविभाजक के वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा जनगणना वर्ष था जब जनसंख्या वृद्धि में कमी आई थी। जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई थी। वर्ष 1921 के बाद निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति है।
प्रवृत्ति रही 1921 से 1951 के दशकों को स्थिर जनगणना वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है जो कि पूछा जाता है यूपी पीसीएस आरओ 2021 में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में का सही क्रम बताना है। तो इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश है, फिर मिजोरम है, फिर नागालैंड है, फिर क्या है मेघालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में जनसंख्या के 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है 1961 से 1971 के दौरान रही है। 10 की वृद्धि कब रही? 1961 से 1971 के दौरान। 1951 से 1961 इस दशक में भारत में जनसंख्या में 21.64% की वृद्धि हुई है। 1961 से 71 इस दशक में भारत की जनसंख्या में 24.80% की वृद्धि दर्ज की गई है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है। 1971 से 81 के दशक में भारत की जनसंख्या में 24.66% की वृद्धि हुई है, जो सर्वाधिक वृद्धि है। 1991 से 2001 की जनगणना की जनसंख्या में 10 की वृद्धि 21.54% हुई है, जो कि 2001 से 2011 में 17.7% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांक अंकित किया गया है? तो किसमें? 2001 से 2011 में। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशतांक 17.7% दर्ज किया गया है, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि में 1961 से 1971 में 24.80 हुई है। नेक्स्ट क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है? 2.4% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर कितनी है? 2.2% है। SRS स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार जो है इसकी प्रजनन दर 2.0 है। नेक्स्ट क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 31% है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या कुल आबादी का 30.75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या की 10 की वृद्धि सर्वाधिक रही है कहाँ पर? बिहार में। राज्यों में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि बिहार में 25.42 रही है, जबकि राजस्थान में 21.31, मध्य प्रदेश में 20.35 और उत्तर प्रदेश में 20.23 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में दशक 2001 से 2011 की जनगणना की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 17.6% है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित 4 राज्यों में से उनके नगरीय क्रम के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। इसके अंतर्गत गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है और क्या है? केरल है। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 4 राज्य नगरीकरण का अवरोही क्रम इस प्रकार है: गोवा है, मिजोरम है, तमिलनाडु है और क्या है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? तो किसमें? हरियाणा में। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा में है। हरियाणा के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 0.6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 831 से 829 है एवं 829 है। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो किसमें है? उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15,53,17,278 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो कौन सा है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में जनगणना कस्बा के लिए परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित है? तो इसके अंतर्गत क्या है? अधिवास की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो, अधिवास की जनसंख्या घनत्व 400 प्रति व्यक्ति किलोमीटर हो और 75% पुरुष श्रमिक कुशनेतर कार्यों में लगे हों। अधिवास जिसकी अपनी स्थानीय सरकार हो, जैसे कि नगरपालिका, निगम, छावनी, अधिसूचित क्षेत्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो किसमें शून्य है? नागालैंड में। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या शून्य है। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश के अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 20.137 करोड़ है, जो कि संपूर्ण भारतीय जनसंख्या का 16.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश तथा न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः पंजाब और मिजोरम है। नेक्स्ट क्या है, भारत में निम्नलिखित दशकों में से किसमें नगरीय निरपेक्ष जनसंख्या में वृद्धि निरपेक्ष वृद्धि निरपेक्ष ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है? तो 2001 से 2011 में 2001 से 2011 की दशक के नगरीय निरक्षेप जनसंख्या की वृद्धि 31.8% रही है, जो कि निरपेक्ष ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि से अधिक थी। इस दशक में ग्रामीण निरपेक्ष जनसंख्या वृद्धि 12.3% रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कथन और कारण दिया है। कथन है कि गंगा के मैदान में जनसंख्या घनत्व पूर्ण रूप से बढ़ता है। कारण है कि उत्तरी भारत में लिंग अनुपात पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ता है। तो कथन सही है और कारण गलत है। किसी भी देश की जनसंख्या का वितरण भौतिक कारकों के अलावा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जननांकी आदि अन्य कारकों की प्रचुरता पर निर्भर करता है। भारत के गंगा के मैदान का सामरिक रूप से दृष्टि महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह दोआब क्षेत्र उपजाऊ एवं कृषि योग्य है। सांस्कृतिक बहुलता अधिक है तथा अन्य कई महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस क्षेत्र को अधिक जनसंख्या संकेंद्रण के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर भारत में राज्य विशेष के अनुसार लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से कम और अधिक है। अतः कथन असत्य है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो किसकी? गोवा की जनसंख्या का। गोवा है 62.20 और जो मिजोरम का कितना है 52.1 है और तमिलनाडु कितना है 48.45, महाराष्ट्र कितना है 45.20। नेक्स्ट क्या है, भारत की जनसंख्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत की जनसंख्या के बारे में कौन सा कथन क्या है? असत्य है। इसके अंतर्गत अधिकांश भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक जन आबादी वाला देश है। पहला जो क्या है, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। वर्ष 1921 में जननांकी विभाजक वर्ष मानते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसको क्या पूरा पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 1.21 अरब हो गई है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी तथा 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रत्येक वर्ष के अंतराल पर जनगणना का क्रमवार आकलन प्रारंभ हो गया, वर्तमान में भी जारी है। 1921 की जनगणना के बाद देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि प्रारंभ हुई है। इसलिए सन 1921 में जनसंख्या के इतिहास में को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारत की अधिकांश जनजातीय आबादी गंगा सिंधु में नहीं अपितु मध्य भारत के खासतौर पर विंध्य और प्रायद्वीपीय भारत में संकेंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो किसमें? 1951 में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो इसके अंतर्गत 2001 से 2011 का 19.05 सही नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक की जनगणना में वृद्धि 17.7% रही है। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता सर्वाधिक है? तो कहाँ पे है? लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार केरल की साक्षरता दर 94.0% है, जो कि देश में सर्वाधिक है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य लक्षद्वीप 91.8% है।
नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8%। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या का 121.08 करोड़ है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84 है। वे नगरीय जनसंख्या में प्रतिशत 31.16% है। नेक्स्ट क्या है? 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश के किसी भी राज्य में 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष आयु पर बालक की सर्वाधिक संख्या थी। कितनी थी? 120। जनगणना 2011 के अनुसार 0.0 से जो है 6 आयु वर्ग में सबसे अधिक न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, जहां 1000 बालकों की संख्या पर महिलाओं की संख्या 834 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन है कि ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। कारण है कि पवित्रता और अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में ही शौचालय निर्माण से रोका है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित हुए हैं? तो किस वर्ष हुए हैं? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि से उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों का अवरोही क्रम लिखना है। पहले क्या है? प्रयागराज है, फिर मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, लखनऊ है। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, फिर लखनऊ। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 20वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? तो कौन सा है? प्रयागराज है, फिर क्या है? मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर क्या है? लखनऊ है। ये क्वेश्चन 2 बार आपका पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है? यूपी की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है कितनी? 67.68%। वर्ष 2011 की नवीनतम जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दर 77.3% और 57.2% है। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन 2011 की जनगणना में साक्षरता दर में सर्वाधिक है? तो पहले नंबर पे जो है क्या है? गाजियाबाद है, फिर क्या है? लखनऊ है, फिर इलाहाबाद है, फिर आजमगढ़ है। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो कहाँ पे? कानपुर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, 80.1% है, तथा न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, 46.7% है। किंतु दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक जिले का चयन करना है तो कानपुर नगर 79.7% है। नेक्स्ट क्या है? 2011 की जनगणना से संबंधित अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो किसमें? सिख समुदाय में लिंगानुपात सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म के आधार पर न्यूनतम लिंगानुपात सिख समुदाय में है 903। सिख 903, हिंदू है 939, मुस्लिम है 951, जैन है 954, बुद्ध है 965 और ईसाई है 1023। नेक्स्ट क्या है? भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है? तो कहाँ पर? केरल में। केरल राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 1084 है, तमिलनाडु में 996 है और आंध्र प्रदेश में 993 है और छत्तीसगढ़ में कितना है? छत्तीसगढ़ में है 991। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ष 2001 के से वर्ष 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है 1000 पुरुषों पर 10 महिलाओं से। 2001 से 2011 के मध्य उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 10 है और अंतिम आंकड़ों के अनुसार 14 है। वर्तमान में जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है। वर्ष 2001 में उत्तर प्रदेश लिंगानुपात 998 था। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक शहरी राज्य है तमिलनाडु और अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? कौन सा? जननांकी मतलब डेमोग्राफी
के अंतर्गत मानव जनसंख्या एवं उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न मानव प्रजातियों के संबंध का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके अंतर्गत न्यूनतम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, ललितपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, श्रावस्ती है और 46.74%। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है 1024 और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है ललितपुर 242 है। नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है, गाजियाबाद है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुरूप निम्नांकित उत्तर प्रदेश के जिलों में से किस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, तो कौन सा है, इलाहाबाद। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है, बनारस है, फिर उन्नाव है, फिर क्या है, हमीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात किस राज्य में है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 4 राज्य क्रमशः हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है और क्या है, उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में कौन सा है, तो इसके अंतर्गत क्या है, वाराणसी है, फिर गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है और क्या है, संत जो है रविदास। क्या है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का क्षेत्रफल कितना है, वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है और क्या है, संत रविदास नगर है। नेक्स्ट चैप्टर है भारतीय नगरीकरण। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वर्ष 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, तो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम नगरीय जनसंख्या 10% है और गोवा में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या 62% है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या 46.7% है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत 97.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है तमिलनाडु। गोवा है, फिर मिजोरम है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरल है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किस दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही है, तो 2001 से 2011। 2001 से 2011 के दशक में भारत के कुल नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर 31.8% है, वहीं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 12.3% रही है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल शहरी जनसंख्या 31.1% तथा ग्रामीण जनसंख्या 68.9% है। नेक्स्ट है 2021 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर, मद्रास में। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई है। कंपनी ने 1600 ईस्वी में चार्टर अधिनियम के अधीन प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत एक चार्टर जारी कर जनप्रतिनिधि शासन की स्थापना के लिए न्यायिक पद्धति के विकास तथा करारोपण के लिए 29 सितंबर 1688 को मद्रास में भारत के प्रथम नगर निगम की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, तो कौन सा है, जैन। जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदाय, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस 2022 में पूछा गया है। समुदायों की जनगणना में जैन समुदाय का भारत की जनसंख्या में 0.4% जो है प्रतिनिधित्व है, जिसकी सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है, तो किसने बताया है, जी.एस. घुर्रे ने। गोविंद सदाशिव घुर्रे ने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को शुरू किया। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसको नगरीय वक्र में त्वरित
अवस्था कहा जाता है? तो किसे द्वितीय अवस्था को? ये भी आपका पूछा गया है 2021 में। नगरीय जो है नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था द्वितीय अवस्था को कहा जाता है। नगरीकरण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से होता है जो अधिवासित प्रारूप से गंत्यात्मक परिवर्तन लाता है। नगरीकरण के द्वितीय अवस्था में शहरीकरण में वृद्धि होती है तथा आधारभूत संरचना अर्थव्यवस्था में निवेश में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि और परिवहन में वृद्धि के साथ साथ शहरी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका पूछा गया है पीसीएस के जो है 2021 में, जन्मदर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्मदर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्मदर से सीधा संबंध है। नगरीकरण बढ़ाने के साथ आवास की व्यवस्था, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा को लगातार महंगे होने के कारण लोग छोटा परिवार रखने में बाध्य होते हैं। शिक्षा के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा होती है जिससे सामाजिक धार्मिक अवरोध दूर होने के साथ परिवार नियोजन की अच्छाइयों को समझने में मदद मिलती है तथा नगरीकरण व ऊंची साक्षरता दर जन्मदर को कम करने में सहायक है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनकी नगरीकरण के स्तर के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है? हिमाचल प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, फिर क्या है? सिक्किम है, फिर है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और नागालैंड। उत्तर प्रदेश कितनी है? 22.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम नगरीकरण प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो किसमें? हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के हिमाचल प्रदेश में 10% सबसे कम नगरीकरण राज्य है। बिहार राज्य की जनसंख्या का 11.3%, उड़ीसा उसका 16.70%, राजस्थान का 24.9% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। भारत का सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य गोवा एवं केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है? दिल्ली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय नगरों में से मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है। कहाँ का? अहमदाबाद का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में सबसे कम मलिन बस्तियों का प्रतिशत अहमदाबाद में है। यहाँ 4.49% आबादी झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। जयपुर में 10.62%, लखनऊ में 12.9%, बेंगलुरु में 8.39% आबादी मलिन बस्तियों में निवास करती है। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका नगरीकरण का स्तर सबसे कम रहा है? सबसे निम्न रहा है तो किसका? पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम रहा है? तो कहाँ का? बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीकरण का जो है स्तर न्यूनतम रहा है और हिमाचल प्रदेश का 10.03% भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है कथन है कि भारत एक नगरीकरण जनाधिक्य वाले देशों का कारण है कि भारत के अधिकांश बड़े नगरों में पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। तो कथन गलत है, कारण सही है। भारत एक नगरीय जनाधिक्य वाले देश का उदाहरण नहीं है। भारत के अधिकांश बड़े नगरों के पर्याप्त अवस्थापना का अभाव है। भारत में कुल जनसंख्या का 31.16% ही जनसंख्या नगरों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम नगरीकृत जो है कौन सा है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित राज्यों में सबसे कम नगरीकृत है। लक्षद्वीप 78.1% और पुडुचेरी है 68.33% तथा दादरा नागर हवेली है 46.72% लोग नगरों में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों में अंतर बताया है। किसके? आय के जो है साधन और बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण और पारिस्थितिक स्थिति के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर। टीके ओमेन ने नगरीय परिवारों का अंतर आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान और सत्ता की संरचना और नगरीय सामाजिक वातावरण या सामाजिक पारिस्थितिक तीनों के आधार पर बताया है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित स्थल
भारत के निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? पंजाब में है। निम्नलिखित स्थल अवरुद्ध राज्यों में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे? पंजाब है, फिर हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो यहीं पे जो है आज आपकी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आप लोगों की हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का टारगेट रहता है, जिसमें 30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप जो है उनको देखिए, और उसके पहले जो अभी तक हमने 160 के ऊपर आपकी वीडियो हो चुकी हैं, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप उसको जो है सारी वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देख के अपने एग्ज़ाम में जाइएगा, तभी आपको इस सीरीज़ का बेनिफिट मिलने वाला है। तो हमारे कमेंट सेक्शन बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।